नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिल फॉर टेम्पल एंड द सीरीज ऑफ हिंदूज ऑफ कश्मीर। प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष पंडिता साहब आज यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस गर्ज से कर रहे हैं कि कश्मीर में मंदिरों की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। आधे से ज़्यादा मंदिर ध्वंस हो चुके हैं और हम पिछले 10 साल से कश्मीर हिंदू टेम्पल्स और श्राइन्स बिल की जो हमारी डिमांड है, जो मांग है, उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। इस बीच जितने सारे वहाँ धर्मस्थल हैं, कुछ लोगों को ये ख्याल है कि खाली 2, 5, 10, 15 मंदिर हैं, जबकि हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है। हमने इस डायरेक्टरी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है कि कश्मीर में 1400 मंदिर हैं, पूरे गांव फैले हुए हैं और आज की डेट में उनमें से आधे से ज़्यादा या तो ध्वंस हो चुके हैं या जलाए गए हैं या उन पर कब्जा किया गया है। हम तो इन सब के लिए हमारी ये मांग है कि टेम्पल बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए, जबकि यहाँ पर कई सारे 101 के करीब नए कानून पास किए गए हैं। टेम्पल और श्राइन बिल क्यों नहीं पास किया जाता है? हम इसके लिए गवर्नमेंट से एक पुरजोर मांग रख रहे हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए ताकि कश्मीर की धरोहर, कश्मीर के मंदिरों को, हमारे आस्था के स्थलों को बचाया जाए। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने किया प्रदर्शन वेब सीरीज तांडव को लेकर। तांडव फैलाया है, वो तांडव बर्दाश्त नहीं हो रहा। टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के किरदार को एक शराब पीने वाला प्रधानमंत्री इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके ये तांडव पूरे हिंदुस्तान के अंदर मचा दिया है। ये तांडव बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तांडव पिक्चर को ये कहते हैं सीन काट देंगे। मैं कहता हूँ इन पर केस चलाओ और इन पर ये बात दायर करो कि ये पिक्चर अब बैन हो जाएगी, ये चलने वाली नहीं है। दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूँ, आप वोटों को लेकर के, खास करके हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े हैं और ये तांडव जो हिंदुस्तान के अंदर मचा है ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। और जितने भी किरदार हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये क्या बताने का प्रयास करना चाहते हैं कि क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग और क्या ये श्री राम की भावना आगे बढ़ रही है? इस पिक्चर को सेंसर को पास किसने करा? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे विषय को लेकर के तांडव बैन होनी चाहिए। कश्मीर से बशीर अहमद के साथ एक नई रिपोर्ट के साथ। बिल्डिंग आई 1965 तमीर कर तो यमिक वारिस अब्दुल रजाक बरा साहब तम सब गए पूर 2 जनवरी 2018 मज तो पत यम तीन वारिस तमो आज यह बिल्डिंग तेसी तमीर वनकिन यमि राजमहल वारिस गो जानो यमन सतन यह कर बनियमुत। अस्सलाम वालेकुम, तह क्या नाम? एजाज साहब, यम बिल्डिंग कर आई तमीर करना यम साथ यह बिल्डिंग बना कितना बड़ी पत्नी वो तक यह 1965 तमीर तो यह कति कल कर राजमहल कति कल कर तो वारिस अब्दुल रजाक यह क्या क्यों नाव राज है? राजमहल क्या क्यों नाव
राजमहल क्या किया कैमरामैन साहब थोड़ा बोट आम त्रा इमेजन 1965 में सात बिल्डिंग आम संग बुनियाद त्रा तम सात सैनिस सनवर इलाक नाव अब्दुल-रज़ाक वरा साहब यमो यह कंसेप्टस में बनाऊ राजमहल तो अस ब्रूह कि राजमहल क्या नाव क्या निकनेम राजमहल तो तम बिल्डिंग कर तमीर लेकिन क्या करो मलकिल मोतस मरन सैलनी तो तम सात चीज ये बनोमुत कि त्रेम सिटअप त्रेम पोर वनो हेलीकॉप्टर बहन इंतजाम कोर्मुत राज सोबन यानी कि अब्दुल-रज़ाक वरा सोबन तम सात कोर्मुत हेलीकॉप्टर बहन इंतजाम थोमुत तुम यह बिल्डिंग 1965 में तमीर कर आम पे 1965 कम्प्लीट अमिक कारीगर बिल्कुल नेबरिम यमो यह बिल्डिंग तमीर कर्म तो यह बिल्डिंग तमीर कर हिस्टोरिकल राजमहल वनकस मान तो आज डेली विटनेस टीम बिल्कुल अब्दुल-रज़ाक साहब राजमहलस मज जर जर हावान कित राजमहल तमीर आमुत कर कित अब्दुल-रज़ाक वरा साहबस दिमागस मज बह बनाव राजमहल तो बेच तम सात यह थोमुत कि राजमहल बनावन कर्म थोमुत हेलीकॉप्टर बहन खतर तम जाय थमुत लेकिन आखिर यह दुनिया त्रावन तो इथे पे त्रो यह दुनिया अब्दुल-रज़ाक साहबन 2 जनवरी 2018 में जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी ट्रेनिंग वर्क शॉप लगाई जा रही हैं, जी हां, उसी की गड़ी को लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता ने थन्ना मंडी डाक बंगलों में ट्रेनिंग वर्कशॉप में बने हिस्सा और लोगों को किया अवेयर कि किस तरह से पार्टी का मंशूर है और किस तरह से हमें पार्टी के जो काम काज हैं वो लोगों के बीच लाने हैं और खासकर लोगों को अवेयर करना है। इस पर राजेंद्र गुप्ता ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। हम थन्ना मंडी के इस डाक बंगलों के लॉन में बैठे हैं। सुबह से हमारी लगभग 11 बजे से हमारे पूरे देश में पार्टी की जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं वो चल रही है। ये टाइम टू टाइम हर साल ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है। पिछले साल नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से, इस साल शुरू हैं। उसी के सिलसिला में आज हमारी लास्ट वर्कशॉप जो है थन्ना मंडी में हो रहा है। हमने बुकोरी में की, धराल में की, राजौरी में की, डूंगी में की, चिंगस में की, सब जगह करते करते आज लास्ट की जो हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप है पूरे दिन की, ये थन्ना मंडी में हो रही है, जिसमें हम सिर्फ अपने वर्कर्स को बुलाते हैं जो जिनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑफिस वीयर्स होते हैं उनको बुलाते हैं। उनको हम जो सारी पार्टी का कैसे कामकाज करना है, क्या तरीका है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना हो। कश्मीर में पीडीडी विभाग के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, कहा 370 रुपए वसूले जाते थे बिजली के। इस बार जो कि विंटर सीजन में को लेकर बढ़ाया दाम 520 रुपए बोला और कहा 24 घंटे मिलेगी बिजली, लेकिन पैसा बढ़ाया, बिजली हुई कम। ये है जो बिजली बिल्स में अभी इन्होंने इजाफा किया हुआ है, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप पहले यहाँ के लोगों को देखिए कि हर कोई बंदा क्या इस फीस पे अफोर्ड कर सकता है। 570 रुपये इन्होंने फीस कर दिया है 370 से बढ़ाकर। इसलिए बढ़ाया था, इन्होंने बोला था कि हम आपको विंटर जो सेशन है उसमें हम आपको बिजली 24 घंटे देंगे, लेकिन एक तो आप फीस डबल ले रहे हो और ऊपर से बिजली भी नहीं दे रहे हो। ये बात नहीं, ये कोई बंदा अफोर्ड कर लेगा नहीं कर लेगा, लेकिन जो आपने हमसे प्रोमिस किए हैं, जिस बुनियाद पे आपने इस फीस को चढ़ाया, कम से कम वो तो आप पूरा कीजिए। अगर हमें 24 घंटे में कम से कम 8 ही घंटे बिजली मिलती तो कम से कम बहुत ही सही होता था, लेकिन हमें 8 घंटे क्या, हमें 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। अभी सुबह जब 3 मोहल्लों में यहाँ पे ऐलान हुआ कि यहाँ पे बिजली के लिए एहतजाज किया जाएगा, तो 5 मिनट के लिए इन्होंने बिजली खोल दी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ही अभी तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि एक तो यहाँ पे लोकल जितने भी यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज है इनको ट्रांसफर किया जाए, पहले मैं ये डिमांड करता हूँ। और स्पेशली मैं जेई जो इनका हिलाल साहब यहाँ पे हैं उसकी भी ट्रांसफर की जाए।
उसके बाद मैं एसडीएम साहब से यहाँ पे गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस मसले को फौरी से हल किया जाए, हमें मजबूर ना करें सड़कों पे आने के लिए कि हम बार बार सड़कों पे आए ताकि हमारे ये मसला हल हो। आप देखते हैं कि विंटर का सेशन है, यहाँ पे सुबह देखिए माओं को बहनों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, गर्म पानी नहीं मिलता, हर कोई चीज़ नहीं मिलती। इवन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पूरा ठप हो चुका है कि बंदों को अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती है, स्टूडेंट्स को वो भी सफ़र कर रहे हैं। पुलिस में भर्ती हुए बच्चों ने किया प्रदर्शन, कहा भर्ती होने पर भी नहीं किए जा रहे डॉक्यूमेंट जमा। कब तक नहीं मिलेगा, हमें कब तक नहीं मिलेगा, हमें कब तक नहीं मिलेगा, हम अपना हक लेके रहेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। माता की हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कब तक नहीं मिलेगा। देखिए, आज जहां हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, पिछले दिनों यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती हुई और जो बच्चे वहाँ फिजिकली फिट हुए, रिटर्न में पास हुए, और आज जब जो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करवाने के लिए जा रहे हैं पुलिस लाइन में, तो इनको धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है और इनको ये भी कहा जा रहा है कि आप जहाँ जोर लगाना है आप लगा लो, जहाँ जो भी भर्ती होगी उसमें स्टेट सब्जेक्ट लिया जाएगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि धारा 370 और 35A को ख़त्म हुए 18 महीने हो गए हैं और इस बार हमारे जो नौजवान हैं उनको पहली मर्तबा जम्मू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में वोट पाने का अधिकार भी मिला है, और जब जो जम्मू के नागरिक हैं, जम्मू के निवासी हैं, तो फिर इनसे स्टेट सब्जेक्ट आज भी क्यों मांगा जा रहा है? बीजेपी की सरकार ने जम्मू को पैंथर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में हर्षदेव सिंह ने दिल्ली से आ रही है और कहा जम्मू के साथ अभी भी बीजेपी सरकार कर रही है मतभेद। वो सिर्फ कश्मीर जा रहे हैं वहां का दौरा करने के लिए, वहां का जायजा लेने के लिए, वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वहां का जो रेल नेटवर्क है, वहां का जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए, सिविल एविएशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स किस तरीके से लाई जाती हैं ये देखने के लिए। लेकिन जम्मू का उनकी इटिनरेरी में कहीं भी नाम नहीं है। जिस तरीके से आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के बाद जम्मू को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है। जब 370 हटा, बहुत सारी केंद्र की टीमें जो हैं वो आई जम्मू कश्मीर में, लेकिन सीधे कश्मीर में नहीं। शुरुआत में ही एचआरडी मिनिस्ट्री की बहुत सारी टीम्स आई, उनके उच्च अधिकारी आए, उन्होंने वहां का जायजा लिया, बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए, स्कूल बनाने की बातें हुई, कॉलेज बनाने की बातें हुई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की बातें हुई। होम मिनिस्ट्री की टीम्स ने वहां विजिट किया, दूसरी मिनिस्ट्रीज वहां गई, बड़े बड़े ऐलानात हुए, स्पोर्ट्स स्टेडियम कश्मीर में बनाने के ऐलानात हुए, ई फ्रूट मंडीज बनाने के ऐलानात हुए, GCET शाफापुरा का कश्मीर शाफापुरा में उद्घाटन किया गया। इसी तरीके से दूसरे अदायरे खोलने की बातें जो है वो कश्मीर के अंदर हुई, एम्प्लॉयमेंट पैकेज देने की बात कश्मीर में हुई, और 370 हटने के बाद मुलाजमत के नाम पर कश्मीर में जो है वो बोनांजे ही दिए जा रहे हैं। जो भी लिस्ट निकलती है उसमें 90% से 100% तक युवा जो है वो कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फायर सर्विसेज की लिस्ट हो, चाहे वो वर्क सुपरवाइजर्स की एडवर्टीजमेंट की बात हो, जहां सारी की सारी पोस्टें कश्मीर के लिए निकाली गई, जम्मू को नजरअंदाज किया गया। जम्मू में ज्वाइनिंग सेरेमनी ऑफ न्यूली इलेक्टेड टीम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। चलो हो गया, इधर हो गया।
दो जने आओ, दो जने आओ, दो जने आओ। बैठो जी, बैठो जय साहब बैठो। जैसा पहले मैं सभी आए हुए अपने साथियों का, सभी मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो बंद करिए कि इतने कम समय में मैं 11:15 बजे जज साहब से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मैंने परमिशन ले ली है, और इतने कम समय में हम लोग ना तो कोई तैयारी कर सकते थे, ना किसी को कह सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे देख कर के खुशी हुई। आप सब यहाँ पर पहुँच गए और हमारी हौसला अफजाई के लिए, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए। और मैं ये आश्वासन जो है वो अपनी टीम की तरफ से देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ही बैठे हैं। उनकी हर मुश्किल जो है वो हमारी मुश्किल होगी, उनकी हर तकलीफ़ जो है वो हमारी तकलीफ़ होगी। बजरंग दल ने भी किया प्रदर्शन। वेब सीरीज तांडव को लेकर राकेश बजरंगी की अध्यक्षता में देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीरीज तांडव इस समय पूरे देश में दिखाई जा रही है, उसके विरोध में है। जिस प्रकार से उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया गया है, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि तुरंत उन निर्माता, निर्देशक, कलाकारों को और लेखक को जल्द से जल्द विभिन्न धाराओं के तहत अरेस्ट करके जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आज पूरा देश जो है वो आक्रोशित है, क्योंकि हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुंची है। कोई भी ऐरा गैरा उठेगा और हमारी भावनाओं को आहत करेगा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी सेंसर बोर्ड को चेतावनी दी थी, जब उन्होंने पिछली बार भी ओ माय गॉड और लीला बंसाली ने एक पिक्चर रिलीज करवाई थी, उसके अंदर भी इसी प्रकार से देवी देवताओं को खिलाफ टिप्पणी की गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी संभाल। जी हाँ, कश्मीर में अगर बात की जाए तो गुलाम कादिर डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं इस सीजन में जो है बड़ा लोड होता है। जी हाँ, लोग बॉयलर और हीटर लगाते हैं, तभी बिजली जो है कम होती है, ट्रिप हो जाती है। इसके लिए तो एक तो यह है कि सरकार ने जो मारकुंडल का मसला है, मारकुंडल में जो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी हो रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको ऑगमेंट कर रखा है, मतलब के लिए वो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी सैंक्शन हो गई है और इशू भी हो रहे हैं। मुझे लगता है इंशाल्लाह वो 2-4 दिन में वो वहाँ पर आ जाएंगे, तो मारकुंडल का जो ओवरलोडिंग का मसला है कुछ हद तक वो ठीक हो जाएगा। तो बाकी जगहों पे जैसे हाजिन का मसला आप कह रहे हैं, हाजिन में ज़्यादातर ये हो रहा है। हाजिन में यही मसला है कि ये ओवरलोडिंग हो रही है और विंटर में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने की वजह से ये ओवरलोडिंग हो रही है और अनड्यू कटिंग होती है, अनड्यू कटेलमेंट होती है, तो जिस वजह से लोग परेशान हैं। ये मसला मत है कि जो घर वाले जो देखिए, बात जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर से वैसे तो स्टेबलाइजर कोई लोड है नहीं, लेकिन मसला ये है कि स्टेबलाइजर से क्या हो रहा है कि बाकी लोगों का जो वोल्टेज, उससे वोल्टेज कम होती है, बाकी लोग उसे इफेक्ट हो रहे हैं।
तो असल में बात ये है कि यहाँ का जो लोड है, आम कंज्यूमर का जो लोड हमने देखा है, वो चेक भी किया है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा है वहाँ। जैसे मतलब मैंने कई बार देखा भी कहीं जगहों पे, वहाँ पे लोगों ने 2-2 हीटर बॉयलर लगा के रखे हैं, और जिस वजह से ये मतलब एक ही टाइम पे सारा लोड सिस्टम पर आ जाता है, और सिस्टम हमारा ओवरलोड हो जाता है, और हमारी जो लाइन है वो ओवरलोड होने की वजह से बार बार चुप हो जाती है। आरटी टीचर ने किया जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी ऑफिस के बाहर कहा 370 तो हटाया, लेकिन 370 हटने के बाद फिर भी आरटी टीचर को नहीं मिला बेनिफिट। सर मैं अपने खेल टीचर हूँ, और सर मैं एक शॉर्ट अपने बात पूछी है, और सिंपल बात बताऊँ कि हमें जो यूटी के कानून है जम्मू कश्मीर में, वो क्यों नहीं हमारे पर लागू किए जा रहे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात सर, जब यूटी आपने बनाई तो उसके साथ हमें तो फायदे भी मिलने चाहिए ना। हमारी जो ड्यूटी का प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, हर ड्यूटी में आप देख लो सर इंडिया की, जहाँ पर ड्यूटी है वहाँ पर टीचरों के साथ जो भी जॉब दी जाती है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड प्लस बेसिक सैलरी। हमें सैलरी मिल रही है सिर्फ 3,000 रुपये, सिर्फ 3,000 मंथली 3,000। सर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने घर में जो काम करने वाली है उसको आप 3,000 देते हो? सर जैसे कि सर ने आपको पहले बताया कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड किया जाए, जो कि हमारे 2 साल अब पूरे होने वाले हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के हो भी गए हैं। लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन जारी और उनकी मांगों को किया जा रहा है अनदेखी, और बच्चों का फ्यूचर है लगा दांव पर। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके। 40 दिन से हम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी के तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये बात समझा रहे हैं कि 2019-21 बैच के जो विद्यार्थी हैं MSc मैथमेटिक्स के, कि उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। उनकी बहुत जेन्युइन सी डिमांड है कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन लिया जाए, क्योंकि जो सेशन जून में जो है पेपर जिसके होने थे वो अभी तक यूनिवर्सिटी ने नहीं करवाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की गलती है, ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, क्योंकि कोरोना काल में जो है वो डर के अंदर बैठे थे, और उनकी नालायकी के कारण जो है इनका सेशन डिले हुआ। तिरंगा आन है हमारी, तिरंगा शान है हमारी, और तिरंगा जान है हमारी। इन तस्वीरों से देखिए युवा कितना प्यार करते हैं देश के तिरंगे के साथ। देखिए ये तस्वीरें। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं पंचायत दराट तला डामरी मोड़ा, जी हाँ, ये ब्रिज वही ब्रिज है जिसे हमने पिछले दिनों जो कि आपको बताया था कि एक जो है मजदूर यहाँ पे पेंटिंग करते करते नीचे गिर गया और गंवाई अपनी जान। ठेकेदार ने जो कि प्रॉपर जो है इस पर स्लैब वगैरह नहीं डाला, इस वजह से उसका पैर स्लिप हुआ और हुआ मौत का शिकार। इस पर आज हमारे मोहनलाल चिब्बल की रिपोर्ट। उन्होंने बताया कि इस पुल से कि हजारों लोग जो है दिन को आर पार करते हैं, और इस पर वहां के स्थानीय लोगों से बात की। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। इलेक्शन की मुहिम चल रही थी और साबका मंत्री श्यामलाल शर्मा साहब, उनके अपना BDC चेयरमैन अपनी नीना शर्मा, और ये पब्लिक का जो इधर के बशिंदे हैं ब्रिज के अगल बगल जो गांव हैं तला अलकाटड़ा पंचायत मोड़ा तला के काफ़ी जने के पब्लिक जने के इधर आकर श्यामलाल के साथ जने के रिक्वेस्ट किया, और श्यामलाल साहब ने बोला ये तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, आप लोगों का जने के सहयोग चाहिए। तो तुरंत ही यानी कि अपना अनुराग ठाकरे भी आए, उनके साथ भी रिक्वेस्ट किया, और इन्होंने श्यामलाल साहब ने काफ़ी यानी कि सहयोग दिया, और मैं श्यामलाल साहब का बहुत बहुत यानी कि आखिरी सांस तक यानी कि मैं इनका धन्यवाद करता हूं, ताकि यानी कि इधर के जो बशिंदे हैं उनको भी आने जाने का 100 यानी कि समस्या होती थी। कोई बीमार पड़ जाए तो उल्टी गंगा थी, तो गरीब गुर्बत वाले आदमियों के पास कोई यानी कि पैसा तेला गाड़ियाँ अप डाउन करने के लिए नहीं हो सकता। अगर ये जैसे ही यानी कि शुरुआत हुई है, अभी शटरिंग यानी कि ज़ोर शोर से चल रही है, और उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं जो 45 लाख रुपया उन्होंने
अपना जाकर सेंटर से रिक्वेस्ट करके तो अलॉटमेंट करवा कर तो लाया है। तो उनसे यानी कि अभी भी यानी कि मैं हाथ जोड़कर यानी कि नमन करता हूँ कि तुरंत यानी कि शटरिंग ख़त्म होते ही स्लैब पवाने का यानी कि अपना प्रयास जत्न और तपस्या करें, ताकि यानी कि हमें आने जाने का साधन अपना बने और हमें गाँव के और अपना जो दनानी गांव है, इधर तलादड़ाट है, कलवंत चौक तक, इस पर रोड अपना ब्रिज के उस आर पार जाने का यानी कि सुविधा बने। बहुत बहुत यानी कि शुक्रिया। अगर इस रतनलाल जी, इस पुल के साथ जो जुड़ी हुई जनता है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर जो है वो लोग जो है इससे जो है काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे थे। और ये पुल बनने के बाद हाँ जी 15-20 किलोमीटर के बीच की जनता को जो है बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा और आने जाने के साधन यानी कि उनमें सुविधा होगी। और इधर के बशिंदे कोई अपनी ज़मीन की परवाह ना करते होंगे, मालकी रकबे जहाँ रोड यानी कि इस ब्रिज के पास जहाँ एक अपना माता का यानी कि जलंधरा माता का यानी कि नाम से पुकारा जाता है, उसका भी शान बनेगी। और इधर बहुत यानी कि उस जलंधरा माता भी यानी कि 6 महीने नवरात्रों में यानी कि भंडारा होता है, तो काफ़ी यानी कि जनरेशन बाहर की भी यानी कि आएगी और अच्छी यानी कि विशाल जगह है, खूबसूरत है और देखने के योग्य है। कई अपने पब्लिक ने, कई नुमाइंदों ने इस जगह पर अभी आकर यानी कि माता के दर्शन भी नहीं किए। अगर इस ब्रिज पर स्लैब पड़ जाए तो मुझे लगता है कि जैसे वैष्णो माता में यानी कि अपना यात्रु यानी कि अपना जाकर दर्शन करते हैं, इधर भी यानी कि दर्शन करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया रतनलाल जी। हम वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ जलंधरा माता जी अपनी एक गुफा के अंदर विराजमान हैं और यहाँ हर नवरात्रों में जो है माता जी के लोग दर्शन करने और यज्ञ होता है, उस यज्ञ में भाग लेते हैं। और ये भी दिखाने की हम अपने कैमरे से कोशिश करेंगे कि आपको अंदर का सीन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर का सीन आपको दिखा देते हैं कि बाहर से जो है माता जी का ये नीचे दरबार है और माता जी की ये बहुत बड़ी गुफा है, कम से कम भी लगभग आधा किलोमीटर के करीब जो है लंबी है। और उसके अंदर एक किसी ठेकेदार ने जो है वो वहाँ लाइट वगैरह का प्रबंध किया हुआ है और अंदर तक जो है लाइट भी वहाँ लगवाई हुई है। और यहाँ यज्ञ भी जो है हर नवरात्रों में जो है होता है। और ये लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी जो कि इस पुल की थी, वो अब जो है वो शायद इस पैसे से कुछ हद तक जो है लगता है कि गाड़ी ज़रूर आर पार जो है जो लोग सफ़र करते थे उससे निजात मिलेगी और ये लोग भी एक सुकून की ज़िंदगी जो है जिएंगे और अपने सगे संबंधियों से रार पार जो एक दूसरे से बिछड़े हुए लोग थे, जो सफ़र की वजह से एक दूसरे के सुख दुख में शरीक नहीं हो पाते थे, वो आसानी से एक दिन में 10 बार जो है एक दूसरे के घरों में जा कर के एक दूसरे की खबर लेंगे।